हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। आज हम 10 सितंबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को भी फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान को शुरू किया है। तो व्हाट्सएप के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुई है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ जॉन कम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लारेंड स्केल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया यानी LEF के साथ मिलकर खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। इस सेवा के तहत अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमित है और उसके इलाके में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है तो एक कॉल पर सैनिटाइजेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार कौन सा अभियान शिक्षा के क्षेत्र में शुरू करने जा रही है? इसका एक ऑप्शन छूट गया है। तो इसका सही आंसर है पढ़ना लिखना अभियान। इस अभियान का उद्देश्य 2030 तक कुल साक्षरता दर को प्राप्त करना है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि अभियान का मुख्य लक्ष्य 15 साल और उससे अधिक उम्र के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 57 लाख गैर साक्षर और गैर योग्य वयस्कों के लिए साक्षरता प्रदान करना है। उन्होंने इस सूची में ज़्यादातर महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और दूसरे वंचित समूह शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है अनिल जैन। अनिल जैन परवीन महाजन का स्थान लेंगे। AITA का फुल फॉर्म ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है। इसकी स्थापना मार्च 1920 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने ज़्यादा आय वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD एंड CEO अतनु कुमार दास हैं और इसका टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 9 सितंबर। यह दिवस 2020 में पहली बार मनाया जा रहा है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है केरल। और पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर गोवा, तीसरे स्थान पर त्रिपुरा। इस रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जारी किया है। तो केरल राज्य को भी देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार हैं। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। केरल के राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है। राजकीय वृक्ष नारियल है। और इसके 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है डेविड एटनबर्ग। डेविड एटनबर्ग ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं।
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में शांति, समाज सेवा और विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके सही आंसर है आर मसाकई। जमैका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी किंगस्टन है। प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस है और इसकी मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आपका मित्र नामक शैक्षणिक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हरियाणा राज्य को भी जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। और हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं। और हरियाणा की लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। तीसरा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का उद्देश्य जो है वो स्वतंत्र, समृद्ध और मजबूत देशों के साथ हिंद प्रशांत को एक स्वतंत्र और खुला क्षेत्र प्रदान करना है। वियतनाम को भी जान लेते हैं। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी हनोई है। प्रधानमंत्री गुएन जुआन फूक है। मुद्रा वियतनामी डोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा है। इसकी 2020 की थीम जो है वो लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है अयोध्या एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी टीम ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को भी जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। करेंसी डॉलर है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ICC रैंकिंग की ये लिस्ट है जो 1 सितंबर 2020 तक अपडेटेड है। तो ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग जो है 278 है। इंग्लैंड की रैंकिंग 268 है। भारत की रैंकिंग 266 है। पाकिस्तान 261 है। दक्षिण अफ्रीका 258 है। न्यूजीलैंड 242, श्रीलंका 230 और बांग्लादेश 229 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश को जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो महज दूसरे फुटबॉलर हैं। उनसे पहले ईरान के अली देई ऐसा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? तो इसका सही आंसर है इजराइल एवं अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो इसका सही आंसर है, और ये हमारे लिए खुशी की भी बात है, तो रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। स्पुतनिक वी को रूस की गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF ने विकसित किया है। बात हुई है रूस की, तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है, और रूस की संसद जो ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? तो 22 बांस समूहों को 9 राज्यों में लॉन्च किया है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार तमाम छोटे बड़े उद्योग, खेती बाड़ी और नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए यह योजना पर जोर दिया जा रहा है। सरकार देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग धंधों को गति देने पर फोकस की गई है।
और इस कड़ी में मंत्री नरेंद्र तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर शुरू किए हैं और बांस के क्लस्टर की स्थापना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है। राजकीय वृक्ष आम है। राजकीय पक्षी कबूतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें।